नाउ अब आपकी एक्सरसाइज 2.4 में बेटा सबसे पहले इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो जो है क्या क्या है, जो आपने इवन कुछ लास्ट ईयर भी पढ़ी थी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, इसी तरह ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इवन आपको अगर ये सॉल्व करके देखना तो सॉल्व करके भी देख सकते हो। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी जब हम करेंगे तो फाइनली आपका ये ऑब्टेन्ड हो जाएगा। क्लियर? तो आप इसको डायरेक्टली आइडेंटिटीज देखो, आइडेंटिटीज का रोल आपकी लाइफ में क्या है? क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए हम आइडेंटिटीज यूज करते हैं। अब सपोज हमें x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री करना है तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख दें? x प्लस थ्री का होल स्क्वायर, और ये वाली आइडेंटिटी यूज कर दें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, ए आपके लिए क्या है? x, तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, सो 2 इंटू ए इंटू बी ये है आपके, सो 2 इंटू एक्स इंटू थ्री कितना हो गया? 6x प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो ये आंसर आपका सीधा ऐसे आ गया। आपको इंडिविजुअली दोनों को दोनों से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। आया समझ में आइडेंटिटी का रोल? आइडेंटिटी हमारे सम को इजियर बनाती है और फास्ट करना सिखाती है बेसिकली। क्लियर हुआ? नाउ और आइडेंटिटीज आपकी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी आपने लास्ट ईयर पढ़ी थी। क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसे हम यूज भी कर रहे थे रैशनलाइज में, फर्दर रैशनलाइजेशन में। ठीक है? नाउ एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। क्लियर? नाउ अब नेक्स्ट ये चार तो आपने 8th में भी पढ़ी थी। अब जो न्यू आइडेंटिटीज और जुड़ रही है, अब सपोज 3 नंबर का स्क्वायर आ गया, मतलब 3 नंबर का सम है और उसका होल स्क्वायर करना है आपको। जैसे अभी 2 नंबर का स्क्वायर कर रहे थे, अब यहाँ पे 3 वेरिएबल या नंबर जो भी हैं आपके, उनके सम का स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। क्लियर? यानी एक बार हम तीनों का स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बोलो नहीं, पहले ध्यान से देखते जाओ सब। ठीक है? तीनों का स्क्वायर लिखेंगे एक बार, और एक बार अब 2ab, देखो एक बार इसका कॉम्बिनेशन 2ab, एक बार इनका कॉम्बिनेशन 2bc, और एक बार इसका कॉम्बिनेशन 2ca। क्लियर हुआ? सीधा सॉल्व करना मुश्किल पड़ेगा बेटा आपको। 3 इंटू थ्री, देखो 3 टर्म है और 3 टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है? ए प्लस बी प्लस सी को ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 इंटू थ्री कितनी? 9 टर्म्स बनेंगी, और उसको फिर आपको लाइक टर्म्स देख के ऐड करना पड़ेगा, तो वही ऐड करके तो फाइनली ये आया है। क्लियर? नाउ अब अगर हमें सपोज क्यूब करना है, सपोज ए प्लस बी का होल क्यूब, अभी तक हम स्क्वायर कर रहे थे, अब क्यूब वाली आइडेंटिटी में क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। क्लियर? जिसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करके ये भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो एज इट इज, प्लस इसको ब्रैकेट ओपन किया हमने तो 3a स्क्वायर भी बन जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर। तो आप कोई भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, या तो ये वाली भी या ये वाली डायरेक्टली भी। क्लियर? और इसी तरह अगर a माइनस बी का होल क्यूब होगा तब हम क्या करेंगे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, और जिसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर? ध्यान से देखो, क्या ध्यान रखना है आपको? माइनस कहां रहे? देखो 1 2 3 साइन आपको दिख रहे, तीनों साइन वो माइनस हो गए ब्रैकेट वाले केसेस में। क्लियर? और जब ब्रैकेट ओपन करे तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाता है, तो यहां पर ये प्लस बन गया। क्लियर? ध्यान से साइन के प्रॉपरली ध्यान रखने। अब देखो जैसे ये वाली हमने आइडेंटिटी की, इसमें हमारा माइनस वाला कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो अगर सपोज यहां पे माइनस आएगा तो हम क्या करेंगे? अगर यहाँ पे माइनस आएगा, जैसे अब बी वाला नेगेटिव हो गया, तो हम बी वाले को नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे, जहां जहां बी आ रहा है उसको नेगेटिव लेके चलेंगे।
क्लियर? तो 3 टर्म में आ रहा, तो तीनों टर्म में अब बी का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव। तो वो तो हमेशा पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर? बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। जहां वाली टर्म्स में बी आ रहा है सिंगल, वहां पे आपके नेगेटिव के हो जाएंगे ये दोनों। क्लियर? अभी एग्जांपल्स भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे उस बेसिस पे। क्लियर है यहां तक? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी एट्थ आइडेंटिटी, सपोज कि आपके पास क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है। हमें इसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना मतलब क्या होता है? देखो देखो, दो चीजें, एक तो होता है सिंप्लीफाई करना और एक फैक्टराइज करना। सिंप्लीफाई करना मींस हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। अभी हमने जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर किया इस फॉर्म में, तो हमने उसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया, मतलब एक्सपैंड कर दिया। फैक्टराइज करना, अब जैसे मैं आपको 10 बोलूं और इसको फैक्टराइज करो, तो आप क्या लिखोगे? 2 into 5। क्लियर? यानी फैक्टराइज करने का मतलब जब हम उसे उसके फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन में शो कर रहे हैं, उस चीज को बोलते हैं फैक्टराइज। अब सपोज आपको ये चीज दी हुई है, आपने उसको वापस इस टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे सपोज हमने x प्लस 3 का स्क्वायर सॉल्व किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 आया। अब किसी ने बोला कि इसको फैक्टराइज कर दो, तो आप फैक्टराइज करके आंसर क्या निकालोगे? x प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर? यानी कि फर्दर x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ये दोनों उसके फैक्टर्स हैं। आया समझ में? तो यहां पर फैक्टराइज करने के लिए आइडेंटिटी है एक अलग से, कि अगर सपोज 3 का क्यूब है माइनस 3abc हो रहा है, तो इसको हम फैक्टराइज करके लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर? और अगर आप वेरीफाई करना चाहो तो इसको पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर आपका यही आ जाएगा। क्लियर? अब इसमें एक स्पेशल आइडेंटिटी है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर आपका a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, ध्यान से देखो, इसी आइडेंटिटी का पार्ट है कंडीशनल आइडेंटिटी, कि कोई कंडीशन दी हुई है हमें कि a प्लस बी प्लस सी का सम क्या है? तो अगर ध्यान से देखो इसका सम 0 हो जाए तो 0 इंटू समथिंग, यानी इक्वल्स टू के आगे पूरा 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0। क्लियर? आपके पास क्या बचेगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0। तो उससे हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। यानी आपका उन तीनों के क्यूब का सम किसके बराबर आ जाएगा? 3abc के। ये चीज ध्यान से देखो, कब? जब आपका ए प्लस बी प्लस सी का सम क्या होगा? 0। तो ये आपकी एक कंडीशनल आइडेंटिटी बन गई। कंडीशनल मतलब कि जब वो कंडीशन होगी तभी अप्लाई होगी, हमेशा नहीं अप्लाई होगी। अगर तीन नंबर्स का सम 0 है तो उनके क्यूब का सम, उनके क्यूब का सम क्या हो जाएगा? 3abc। अगर तीन नंबर्स का सम 0 है तो उनके क्यूब का सम क्या हो जाएगा? 3abc। क्लियर? तो कहीं पर हमें ऐसी चीज दिख रही है कि तीन नंबर का सम 0 है, तो हम उनके क्यूब का सम क्या बोल सकते हैं? 3abc। क्लियर? वेयर एबीसी कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं, कुछ भी चीजें हो सकती हैं। क्लियर हुआ? नाउ दो आइडेंटिटीज आपकी और हैं, बट वो फैक्टराइज करने के लिए हैं। अगर सपोज ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपके पास है और इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, जब इसको अगर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाएगा। क्लियर? और ऐसे ही माइनस में अगर सपोज ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो क्या बनेगा? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से दोनों में कंपैरिजन देखो, जब यहां प्लस था तो यहां पे प्लस आया और सिर्फ एक साइन माइनस का ए बी वाला, और जब माइनस हुआ तो वो साइन भी प्लस बन गया और माइनस यहां पे आ गया। यानी दोनों आइडेंटिटी में एक एक जगह माइनस है, प्लस वाली में यहां पर है ए बी में, माइनस वाली में ए और माइनस बी के बीच में है। क्लियर? ये दोनों भी याद करनी है। तो टोटल आपकी 11 आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, कंडीशनल मिला के। क्लियर? नाउ
एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 1। अब ध्यान से सारे क्वेश्चंस देखो पहले और उसके बाद अपने आप इसे ट्राई करना। अब पहला क्वेश्चन है x+4 x+10। तो इसमें बताओ कौन सी आइडेंटिटी आपकी लग रही है? x+a x+b वाली। तो आपको कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई करने से पहले वो बतानी है कौन सी आइडेंटिटी है, पूरा लिखना है। x+a x+b और क्या आइडेंटिटी थी पूरी आपकी? x² प्लस इंटू एक्स प्लस ए बी। तो अब यहाँ पे x की जगह x है आपका, a की जगह 4 है, x की जगह x ही और b की जगह 10 है। तो ध्यान से आपको अप्लाई करना है और सॉल्व कर देना है, यानी देयरफॉर x+4 इंटू x+10 कन्वर्ट हो जाएगा। देखो x², तो x² x की जगह x ही है। अगर सपोज x की जगह 4x होता तो हम यहाँ पे 4x का होल स्क्वायर लिखते। अगर x की जगह 4x होता या कुछ भी और होता तो हम यहाँ पे होल स्क्वायर की टर्म्स में लिखते। क्लियर? तो चाहे आप हमेशा होल स्क्वायर की टर्म में लिखो यहाँ पे। प्लस a+b, तो a और b क्या आपके? 4 और 10, ठीक है, इंटू एक्स, एक्स की जगह x है। क्लियर? प्लस ए बी यानी 4 इंटू 10। तो क्या बन जाएगा फाइनल? x² प्लस 14x प्लस 40। अब इसी के जैसे देखो सपोज थर्ड पार्ट में आपको दिखेगा ये पॉइंट, ध्यान से देखो 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। अब इसमें भी हमने कोई माइनस वाली आइडेंटिटी तो नहीं पढ़ी है, तो अब यहाँ पे हमें अगेन x+a x+b यूज करना है, ठीक है। और आइडेंटिटी वही है आपकी x² प्लस a+b इंटू एक्स प्लस ए बी। तो हमें क्या करना है? x की जगह क्या है? 3x, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 3x का होल स्क्वायर प्लस a की जगह क्या है? a की जगह 4 और b की जगह -5। तो 4 प्लस -5 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या है? 3x। देखो x की जगह जहां जाए वहां रिप्लेस होंगे ये चीजें। क्लियर? और ए बी अगेन, तो a 4 और b आपका -5। तो ब्रैकेट में ये देखो, क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे हैं आपस में? मल्टीप्लाई। अगर हम ब्रैकेट नहीं बनाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होते हुए नहीं दिखेंगे। क्लियर? नाउ फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 3x का होल स्क्वायर 9x²। 4 प्लस -5 क्या आ जाएगा? -1। 4 -5 बन गया ना, -1 इंटू 3x -3x और 4 इंटू -5 तो यहाँ पे -20। तो ये आया आपका इसका फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? नोट कर लो इसको ध्यान से। नाउ फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है? देखो y² प्लस 3/2 एंड y² -3/2। तो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है इसमें? a+b a-b। आइडेंटिटी आपको ध्यान से पहचाननी है कौन सी लग रही है वहां। तो यहाँ पे a+b a-b, तो a+b a-b की आइडेंटिटी क्या होती है? क्लियर ना? सबसे पहला पॉइंट है कि आपको वहां पे आइडेंटिटी बतानी है, ये गलती मत करना। क्लियर? तो अब आपके लिए a क्या है? y²। तो यानी फाइनल आंसर क्या बनेगा? y² का स्क्वायर माइनस b क्या है आपका? 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर। सो क्या आ जाएगा? y⁴ माइनस 9/4। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर? आया समझ में? पावर की पावर क्या होती है आपस में? अगर 1/2 होती तब कटती ना ये, तो ये पावर थोड़ी ना, ये तो नंबर है। नंबर से पावर कैसे कटेगा बेटा? ठीक है, इसका होल स्क्वायर किया हमने। क्लियर? फोर्थ पार्ट क्वेश्चन 2 में बेटा, अब क्वेश्चन 2 में ध्यान से देखो, नंबर्स हमें दिए हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, विद प्रोडक्ट निकालने हैं, बट डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है? 103 इंटू 107, यानी हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो हम 103 को क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 3 और इसको 100 प्लस, अब कौन सी वाली आइडेंटिटी लग जाएगी? x+a x+b लगा सकते हैं। x क्या है हमारा यहाँ पे? 100। ये चीज ध्यान दो, x दोनों जगह सेम होना चाहिए आपका। क्लियर? और a क्या हो गया? 3 और b क्या हो गया? 7 हो जाएगा।
सेकंड पार्ट में 95 इंटू 96 है, सो क्या लिख सकते हैं इसे हम 90 नहीं 100 में से लिखो। क्लियर? और फिर ए हमारा -5 लेंगे बेटा, ए क्या लेंगे -5, बी -4। इसे आप 90 + 5 और 90 + 6 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90 का स्क्वायर क्या होगा 8100, 90 का स्क्वायर 8100। क्लियर? तो ध्यान से सॉल्व करना, उसे आपके ऊपर है, किसी भी वे में कर सकते हो, ठीक है। बस ध्यान से, इसमें अगर ए और बी करोगे तो -5 और -4 होंगे, इसमें ए और बी 5 और 6 होंगे। क्लियर? साइंस भी आपको वहां पे ध्यान देने हैं कौन से हैं। क्लियर? नाउ थर्ड पार्ट में 104 इंटू 96, अब इसको क्या करें और कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी उसके बाद इसमें a + b -b, और क्या होती है तो a क्या है हमारा यहाँ पे, तो इसका आंसर डायरेक्टली 100 स्क्वायर -4 स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000 -16। अगर 100 का स्क्वायर भी नहीं पता तो ये ध्यान रखना, जीरो वालों का स्क्वायर करते हो तो जीरोस डबल हो जाएंगे, यानी 2 जीरो है तो 4 जीरो हो गए, और माइनस किया तो क्या आ जाएगा 9984। क्लियर? आइडेंटिटी हमेशा मेंशन करनी है जो आपने यूज की बेटा। क्लियर? आइडेंटिटीज हर पार्ट में आपको मेंशन करनी है जो आप यूज कर रहे हो। क्वेश्चन 2 क्लियर बेटा सबको? थर्ड क्वेश्चन बेटा 2.4 का थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसमें फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। सो अब इसमें फर्स्ट पार्ट में 9x² + 6xy + y², ये गिवन है आपको। अब फैक्टराइज करना है। देखो फैक्टराइज करते टाइम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको आइडेंटिटीज रिवर्स वे में यूज करनी है। यानी आप सबने पढ़ा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + 2ab + b², तो इसको हमें कन्वर्ट करना है a + b के होल स्क्वायर में। क्लियर? आया समझ में? हमें a² + 2ab + b² को किसमें कन्वर्ट करना है a + b के होल स्क्वायर में, ये होता है फैक्टराइज करना। क्लियर? तो अब ध्यान से देखो, ये किसका होल स्क्वायर आपको दिख रहा है, तो इसको पहले हमने 3x का होल स्क्वायर लिखा, और ये लास्ट वाली टर्म किसका होल स्क्वायर दिख रही है, तो इसको y का होल स्क्वायर लिखा। अब यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस लगाया। अब यहाँ पे 2ab बनाने की कोशिश की हमने, 2 × a क्या हमारा 3x × y। अब ध्यान से देखो, ये इस फॉर्म में बन गया कि नहीं बन गया, a² मिल गया हमें, प्लस 2ab भी मिल रहा है, प्लस b² भी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। देयरफॉर आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3x + y का होल स्क्वायर। a की जगह क्या है 3x और b की जगह क्या है y। क्लियर? तो 3x + y का होल स्क्वायर, ये आंसर आया आपका। इसी तरह सेकंड पार्ट, अब इसमें सपोज अगर बीच में माइनस है, जैसे अब सेकंड वाले में 4y² - 4y + 1 है, तब हम क्या करेंगे, अब ये किसका होल स्क्वायर है 2y का। क्लियर? माइनस ये किसका होल स्क्वायर है 1 का। बट आपको ये पहले माइंड में चेक करना होगा कि ये 2ab बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर 2ab नहीं बन रहा है तो हम आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते। देखो आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी पढ़ा है और आइडेंटिटीज से भी पढ़ रहे हो फैक्टराइज करना, तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आइडेंटिटी लग रही है वहां पे या नहीं लग रही है। अगर आइडेंटिटी नहीं लगेगी तो आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए जाना पड़ेगा फिर। क्लियर? अब वहां पे थोड़ी ना क्वेश्चन बता के आएगा कि 2.4 में से है 2.3 में से है। क्लियर? तो आपको पहले आइडेंटिटी लगा के देखनी है, अगर नहीं लग रही है तो ये नहीं कि जबरदस्ती लगानी है, फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जाना है। क्लियर? तो यहाँ पे 2y का स्क्वायर बन रहा है, ये 1 का स्क्वायर बन रहा है। अब हमें चेक करना है ये 2ab है कि नहीं, तो a हमारा क्या हो गया 2y, तो 2 × 2y × 1 क्या बनेगा 4y बन रहा है, तो आइडेंटिटी बन जाएगी हमारी। क्लियर? और कौन सी वाली आइडेंटिटी लिखेंगे a² - 2ab + b², जो कि किसकी आइडेंटिटी होती है। देयरफॉर आंसर क्या आ जाएगा आपका
2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? ये आ गया आपका फाइनल आंसर सेकंड पार्ट का। क्लियर? थर्ड पार्ट में क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। सो एक्स स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है इसमें? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर है और ये भी किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? y बाय 10 का होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो आंसर क्या आ जाएगा अब इसमें हमारा? x प्लस वाई बाय 10 और दूसरा x माइनस वाई बाय 10। एक बार a प्लस बी लिखा और एक बार a माइनस बी लिखा। क्लियर? तीनों पार्ट क्वेश्चन 3 के। क्वेश्चन फोर्थ में अब आपकी ध्यान से बताओ कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? a प्लस बी प्लस सी क्या होल स्क्वायर वाली। क्या थी आइडेंटिटी? ए स्क्वायर प्लस। क्लियर? तो ये आइडेंटिटी यूज करके आपको 6 के 6 पार्ट सॉल्व कर देने हैं। अगर सपोज हमारे पास है 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो b की जगह हमारा माइनस 7b है, ये चीज ध्यान रखना। तो जहां जहां b यूज कर रहे हैं हम, वहां पे माइनस 7b रखेंगे ब्रैकेट में। क्लियर? और c की जगह माइनस सी है, तो जहां जहां c है वहां वहां हम माइनस सी रखेंगे। क्लियर? a की जगह 3a रखेंगे। क्लियर? यानी जब भी हमें इस वाली आइडेंटिटी में पुट करना है तो उनके साइन के साथ पुट करना है। क्लियर? 6 के 6 पार्ट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 फिफ्थ नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा। 6th पार्ट में भी बेटा वही है, a बाय 4 हो जाएगा और होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर बाय 16 हो जाएगा। बस जैसे नॉर्मल फ्रैक्शन करते हैं वैसे ही करना है। 6th क्वेश्चन में 2x प्लस 1 का होल क्यूब, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है आपकी? a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होती है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, और फिर बाद में ब्रैकेट भी आप ओपन कर दोगे। क्लियर? और ऐसे a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है? देखो इसमें और इस आइडेंटिटीज में क्या फर्क है? अगर इनमें माइनस आएगा तो b को माइनस हमें करना पड़ेगा, बट इसमें हमें b जब माइनस मिलेगा तो माइनस नहीं लेना, सिर्फ नंबर लेना जो भी b की जगह पे होगा। मान लो 3x माइनस 4y कर रहे हो तो b को हमें सिर्फ 4y लेना है, क्योंकि माइनस तो वहां पे भी था आइडेंटिटी में। क्लियर? इन वाली आइडेंटिटी में जिनमें माइनस की आइडेंटिटी हमें नहीं दी हुई है उनमें हमें माइनस का भी यूज करना पड़ता है। क्लियर हुआ फर्क? क्वेश्चन 6। तो इसी तरह क्वेश्चन 7 में क्या गिवन है? देखो 99 का क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 1 का क्यूब। तो कौन सी आइडेंटिटी अगेन? a माइनस बी का होल क्यूब लग जाएगी। क्लियर? तो जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो आप करके लाओगे नेक्स्ट टाइम। होमवर्क लिख लो। एक्सरसाइज 2.4 में से क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 4 एंड 6 एंड 7, 4, 6 एंड 7 तक। क्लियर? ये क्वेश्चन करके लाने 6 क्वेश्चन दिए, बाकी के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है?